प्रिय छात्रों, कक्षा 11 सेकंड पेपर हाइड्रोकार्बन का जो बचा हुआ है स्टार्ट हो रहा है, जिसमें है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा जो होती है, तो ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें परमाणुओं की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों से जुड़ी होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी पद्धति में एल्केन भी कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जिसमें n का मान 1, 2, 3, 4 होता है। और ये जो है डिपेंड करता है कि कार्बन परमाणु संख्या जितनी होगी n का मान उतना ही रख लिया जाता है। और ये है इसके एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है मेथेन और एथेन। हमें मालूम है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, जिसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जब जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सहसंयोजी बॉन्ड बनता है वह इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 है, तो इसके बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4। हाइड्रोजन के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसमें है हाइड्रोजन के, सभी 4 लगे हुए हैं, तो सबके हाइड्रोजन के बाह्य कोष में 1 इसमें है, 1 इसमें है और 1 इसमें है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब शेयरिंग होती है, एकल बॉन्ड से जब साझेदारी होती है, तो ये सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। तो इसकी जो है सहजता जो है एकल बॉन्ड, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बनता है तो उसे बोलते हैं एकल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच एकल बॉन्ड ये बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड ये बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड ये बनता है। तो सारे जो है सब एकल बंध से जुड़े हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल है मेथेन। इसी प्रकार से एथेन का एग्जाम्पल है। एथेन में भी जो है कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें पहले कोष में 2 और अंतिम कोष में 4। इसी तरह हाइड्रोजन के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी पहली और आखिरी जो है कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है साझेदारी में भाग लेते हैं जो अंतिम कोष में होते हैं। तो इसमें कार्बन के बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने शो कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कार्बन के इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में जोड़ेंगे तो इसमें 1 हाइड्रोजन इधर पर, 1 हाइड्रोजन इधर पर, 1 हाइड्रोजन इस पर, और सभी में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें शो करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें शो करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें शो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की जब 1 इलेक्ट्रॉन जिनकी साझेदारी शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंध बनता है। तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड ये बन जाएगा, तीसरा बॉन्ड ये बन जाएगा, चौथा बॉन्ड ये बन जाएगा। इसी तरह इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। तो इसका मतलब है कि कार्बन परमाणु जो संयुक्ताएं हैं वो एकल बॉन्ड से सभी जुड़ी हुई हैं। इस सारे जगह एकल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसको जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये पहला हो गया। और इसका मुख्य स्रोत है, मालूम होना चाहिए, इसका मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम है। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एथिलीन और एसिटिलीन। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, तो कार्बन के बीच जो है 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दिए हमने और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दिए। इसमें बताया है कि हमने कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है,
दिख रहा होगा इसमें, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, जिसमें पहले कोष में 2 और अंतिम कोष में 4। हाइड्रोजन के एक एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यही इसकी जो है पहली कोष और अंतिम कोष होता है, तो ये संयुक्ता में भाग लेते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे एथिलीन और एसिटिलीन दो एग्जाम्पल हैं, जिसमें एसिटिलीन में कार्बन के बाएं कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन को शो किया है, तो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से इस कार्बन में 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दिया। हाइड्रोजन के बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इधर शो कर दिया, 1 इधर शो कर दिया, 1 इधर शो कर दिया, 1 इधर शो कर दिया। तो इसके बीच जो है सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इसकी परिभाषा जो लिखी हुई है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी इधर इसके साथ होती है कार्बन कार्बन के बीच, और 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी इसके बीच होती है। तो जब जो है 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बॉन्ड बन गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से दूसरा बॉन्ड बन गया, तो कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड आ जाने से ये जो है डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हमने भी बताया कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु संख्या होती है, वो 6 होता है, जिसमें पहले कोष में 2 और अंतिम कोष में 4। यही जो बाएं कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो है संयुक्ता में भाग लेते हैं। तो इसके जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर शो की जाएगी, क्योंकि इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो 1 2 3 और कार्बन के बीच 1 2 3। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन से 1 से बॉन्ड बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी हो 2 बॉन्ड बनेगी, जब तीसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जो शेष बचेगा वो जो है हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर देगा, क्योंकि कार्बन की संख्या हर हमेशा 4 होती है। तो इस साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, जिससे एसिटिलीन बन जाती है। इसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधु उपस्थित होता है, एल्कीन कहलाते हैं। और दूसरा होता है ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एल्कीन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, एल्काइन कहलाते हैं। तो ये जो है आज स्टार्ट हुआ है। इसके बाद एल्केन बनाने की समान विधियां कल बताएंगे, जिसमें आगे बढ़ेगा। आज इतना ही पढ़ना है, कल नेक्स्ट इसके बाद में बताएंगे। धन्यवाद।